हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फीटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट के लिए हैं। और जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं ये सभी प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम जो हुआ था उनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे, उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये सेट 2 रहने वाला है। इसके पहले मैंने एक और सेट दे रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है जो कि खजाना वीडियो के नाम से है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके आएंगे ही आएंगे, और ये सभी ट्रेडों के लिए। इसीलिए इस वाले वीडियो को एग्जाम से पहले देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ये सभी जो सर हैं, ये इसके जहाँ जो सर हैं इन्हीं के बुक से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्नियर गहराई वाले गेज यानी कि वर्नियर डेप्थ गेज की जो न्यूनतम जो गणना है वो कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर गलत दे दिया है, इसका हो जाएगा 0.02 mm, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न जो है ये 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो वर्नियर डेप्थ गेज की न्यूनतम गणना जो लिस्ट यानी कि जो लिस्ट काउंट जो होता है वो कितना होता है, तो 0.02 mm होता है। अगला है, वर्नियर डेप्थ गेज एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग होल्स, रिसेसिस, स्लॉट्स और स्टेपी की 0.02 mm की परिशुद्धता में गहराई की माप लेने के लिए किया जाता है। अगला है, वर्नियर डेप्थ गेज के निम्न पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो एक होता है बेस होता है, एक ग्रेजुएटेड बीम होता है, एक क्लैंपिंग स्क्रूज होता है, एक फाइन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। अगला है, प्रयोग करने से पहले वर्नियर डेप्थ गेज की शून्य त्रुटि चेक कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, गो और नो गो गेज किसके प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सीमित गेज के प्रकार है। सीमित गेज यानी कि लिमिट गेज के प्रकार है। और ये जो प्रश्न है 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो गो और नो गो गेज सीमित गेज यानी कि लिमिट गेज के प्रकार हैं। अगला है, वर्कशॉप में बनाए गए जॉबों को अगर हम माइक्रोमीटर या अन्य दूसरे यंत्रों से जांचते हैं तो समय अधिक लगता है। अगला है, समय बचाने के लिए और अधिक सही उत्पादन के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे गेज कहते हैं। अगला है, दो मुख्य प्रकार के गेजें होती है। कौन कौन सा होता है, तो एक लिमिट गेज के दो साइज होते हैं। कौन कौन सा साइज होता है, तो एक होता है एक नंबर में यानी कि एक होता है गो जो कि प्रवेश करता है, और एक होता है दूसरा नंबर में नो गो जो कि प्रवेश नहीं करता है। अगला है, यदि जॉब की दी गई डायमेंशन के अंदर ही है, इसमें यह चेक हो जाता है कि कंपोनेंट के साइज स्वीकृत साइज के अंदर बना है कि नहीं बना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, छेद के व्यास की जांच करने के लिए किस मापी का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बोर मापी का
उपयोग किया जाता है। और ये जो प्रश्न है 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो होल के व्यास की जांच करने के लिए बोर माप यानी कि बोर गेज का प्रयोग करते हैं। अगला है, एक बोर गेज एक छेद यानी कि होल सिलेंडर या पाइप के आंतरिक आकार का निर्धारण करने के लिए एक मापने वाला उपकरण है। अगला है, माप को खोलने के लिए बोर गेज के आधार को सम्मिलित करके मापा जाता है और आधार को धीरे से आगे बढ़ाया जाता है। अगला है, एक डायल बोर गेज में एक तरफ निश्चित बिंदु और विपरीत तरफ एक फैला हुआ स्टड होता है। अगला है, जो पाइप या सिलेंडर के अंदर की दीवार से संपर्क करने पर पीछे हट जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दो मशीन के हिस्सों के बीच अंतराल का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फीलर गेज के द्वारा किया जाता है। और ये जो प्रश्न है 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो दो मशीन के हिस्सों के बीच अंतराल का मापन फीलर गेज के द्वारा किया जाता है। अगला है, इनमें प्रत्येक पीस पर चिन्हित माप के साथ विभिन्न मोटाई की स्टील की कई छोटी लंबाई होती है। अगला पॉइंट है, फीलर गेज को थिकनेस या क्लियरेंस गेज भी कहते हैं। अगला है, यह गेज पत्ती के रूप में होती है जो पत्ती बहुत पतली होती है। अगला है, इसलिए इसका यानी कि इनका उपयोग करते समय अधिक दबाव जो है वो नहीं लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित गेज में से किसका उपयोग खराद उपकरण को कार्य के साथ संरेखित करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केंद्र गेज का। और ये जो प्रश्न है 2019 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो खराद मशीन कार्य के साथ संरेखित करने के लिए सेंटर गेज यानी कि केंद्र गेज का प्रयोग किया जाता है। अगला है, केंद्र गेज यानी कि सेंटर गेज का प्रयोग फिट किए हुए पार्ट्स के बीच में क्लियरेंस मापने के लिए किया जाता है। अगला है, साथ मशीनों को अलाइनमेंट में सेट करने के लिए और ऑटोमोबाइल में पिस्टन और सिलेंडर के बीच में क्लियरेंस को मापने के लिए किया जाता है। अगला है, यह एक सेट में पाई जाती है जिसमें कई ब्लेड होते हैं। अगला है, प्रत्येक ब्लेड पर ब्लेड की मोटाई का साइज लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वर्नियर ऊंचाई मापी की त्रुटि की जांच के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सर्पी मापी का उपयोग किया जाता है। और ये जो प्रश्न है 2019 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्नियर हाइट गेज की त्रुटि की जांच सर्पी मापी यानी कि स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। अगला है, सर्पी गेज यानी कि स्लिप गेज की HRC जो होती है वो 64 HRC कठोरता होनी चाहिए। अगला है, सर्पी माप स्लिप यानी कि स्लिप गेज एक विशेष इस्पात मिश्र धातु के बने होते हैं। अगला है, वर्नियर हाइट गेज यह सूक्ष्म मापी यंत्र है, यानी कि जो वर्नियर हाइट गेज है वो कैसा यंत्र है? तो वो सूक्ष्म मापी यंत्र है जिसका प्रयोग किसी जॉब की ऊंचाई
मापने या ऊंचाई पर मार्किंग करने में किया जाता है। अगला है वर्नियर हाइट गेज का अल्पतमांक। मीट्रिक प्रणाली जो पद्धति होता है उसमें 0.02 mm होता है। अगला है जबकि ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच होता है। तो ये जो दोनों पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैंने टूल्स और उसका जो ये अल्पतमांक है यानी कि एक्यूरेसी है उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है जो कि खजाना वीडियो के नाम से है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, यहाँ से भी 1 नंबर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा मानक रेखा मापन टूल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मापन टेप जो है वो क्या है तो मानक रेखा मापन टूल है। और ये जो प्रश्न है 2019 में 3rd शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो निम्नलिखित में से मापन टूल एक मानक रेखा मापन टूल है। अगला है मापन जो टेप है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मापन एक राशि का परिमाण है जैसे कि लंबाई या द्रव्यमान को निर्धारित करने की प्रक्रिया या परिमाण है। अगला है जब हम किसी वस्तु का मापन करते हैं तो वास्तव में हम इसकी तुलना मापन के ज्ञात मानक से करते हैं। अगला है एक मापन करने वाला उपकरण लंबाई या कोण के मापन के लिए एक उपकरण है। अगला है जैसे कि मापन टैप, स्टील जो रूल है वो स्टील रूल है, चांदा यानी कि प्रोटेक्टर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक स्नैप गेज होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अंग्रेजी के सी अक्षर आकार का होता है। और ये जो प्रश्न जो है ये 2019 में 3rd शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो एक स्नैप गेज अंग्रेजी के सी अक्षर आकार के होते हैं। अगला है स्नैप गेज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्नैप गेज के वर्तमान आयाम में भाग के आकार की तुलना करके कुछ सीमाओं के भीतर चूड़ी के व्यास की जांच करने का त्वरित माध्यम है। अगला है स्नैप गेज सामान्य तौर पर सी आकार के होते हैं और यह समायोजित करने योग्य भाग की अधिकतम और न्यूनतम सीमाओं के लिए समायोज्य होते हैं। अगला है इनमें से एक गो तथा दूसरी नो गो के साइज के अनुरूप बनी होती है। अगला है इसके द्वारा बाहरी माप ली जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सर्पी गेज की ऊंचाई और किसके बीच के कोण को मापने के लिए साइन बार का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि साइन बार की लंबाई। यानी कि सर्पी गेज की ऊंचाई और साइन बार की लंबाई के बीच के कोण को मापने के लिए साइन बार का उपयोग किया जाता है। और ये जो प्रश्न है 2019 में 3rd शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो साइन बार की लंबाई मापने के लिए सर्पी गेज का प्रयोग करते हैं। अगला है साइन बार का प्रयोग साइन सिद्धांत के आधार पर कोणों के माप के लिए किया जाता है। अगला है इसकी ऊपरी सतह प्रत्येक छोर के निकट एक इस्पात बार द्वारा निर्मित सिलेंडर में समाप्त होने वाले त्रिभुज के
विकर्ण का निर्माण करती है। अगला है, जब रोलर नामक एक सिलेंडर समतल सतह पर विरामावस्था में होता है तो बार को साधारण रूप से दूसरे सिलेंडर को उठाकर वांछनीय कोण पर निर्दिष्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बेलनाकार रिंग गेज मापने के लिए कौन सा गेज सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वायु चलित तुलनित्र। और ये जो प्रश्न है 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो बेलनाकार रिंग गेज मापने के लिए वायु चलित तुलनित्र का प्रयोग करते हैं। अगला है, तुलनित्र निम्न प्रकार के पाए जाते हैं। अगला है, यांत्रिक तुलनित्र के द्वारा गियर पिनियन लीकेज स्प्रिंग पर किया जाता है। अगला है, प्रकाशीय तुलनित्र यानी कि ऑप्टिक्स कंपैरेटर। अगला है, विद्युत तुलनित्र यानी कि इलेक्ट्रिक कंपैरेटर। अगला है, तुलनित्र यानी कि कंपैरेटर का अपना कोई मान नहीं होता है, ये दूसरे टूल से कंपेयर यानी कि तुलना करके मान बताता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर अब आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप अपडेट रह सकें। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोगों ने अभी तक खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके आएंगे ही आएंगे। और ये सभी ट्रेडों के लिए है, इसीलिए एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।